वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हेस्को की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है और हेस्को चीफ मोहम्मद रोशन और ढो की जानिब से खुली कचहरियों का विजिट किया जा रहा है। इस तसलसल को बरकरार रखते हुए हेस्को चीफ ने क्लॉथ मार्केट का दौरा किया, आवाम को दरपेश मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हेस्को की जानिब से खुली कचेरियों के इनेकाद का तसलसल बरकरार रखते हुए क्लॉथ मार्केट में भी खुली कचेरी का इनेकाद किया गया, जहां क्लॉथ मार्केट की कारोबारी तंजीमों की दावत पर हेस्को चीफ मोहम्मद रोशन ओढो ने मार्केट का दौरा किया। हाजी साहब की गुजारिश पे हाजी साहब ने हमें ये कचहरी मुनक़द करने का मौका दिया और इसको मैंने खुद अपनी टीम के साथ, अपने एसी के साथ, अपने एक्सएम के साथ, अपने एसडीओ के साथ खुद आके सुना और इनकी जो तकालीफ थी और इनके जो मसाइल थे वो खुद सुने और इंशाल्लाह वो हफ्ते में हल कराएंगे। हमारी मार्केट में लोड बहुत है बिजली का, एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर चाहिए था, उसके लिए हमने से गुजारिश की। दूसरा, हमारी मार्केट में जो तारों का निज़ाम बूसीदा है, अभी 15 दिन पहले इस मार्केट में एक दुकान को आग लगी है, तकरीबन उसका 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो हमारा ये मकसद था और हेस्को चीफ साहब जो आए थे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने फ़ौरन हमारी बात के ऊपर अपने नीचे वाले को हुक्म दिया ये फौरी तौर पर तमाम चीजें करके दी जाए। क्लॉथ मार्केट के ताजिरों की जानिब से हेस्को चीफ का भरपूर इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद रोशन ओढो ने ताजिरों को दरपेश मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम भी जारी किए। यहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूट था, ये पॉइंट आउट कराया गया और इसको चीफ ने फ़ौरन जो भी हमारी शिकायत थी उस पर अमल करते हुए अपने नीचे अमले को हिदायत की कि इनका फिलफौर मसला हल किया जाए। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं इसको चीफ का, रोशन ओढो साहब का और दीगर जो इनका स्टाफ आया था उनका। हेस्को चीफ मोहम्मद रोशन ओढो की आमद और उनके अहकाम को ताजिरों की जानिब से खूब सराहा गया और उम्मीद जाहिर की कि मसाइल के हल के लिए हेस्को की जानिब से की जाने वाली कोशिशों में उन्हें ताजिरों का ताउन भी हासिल रहेगा। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद में नैब की जानिब से सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट करने पर वज़ीर आबपाशी से इंजाम खान समेत 18 अफराद के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत हुई। हैदराबाद एहतसाब अदालत में सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो के उनके भाई मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान वज़ीर आबपाशी से इंजाम खान शोरो, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो समेत 18 जवाबदार अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड ऑफिस इमाम बख्श भी अदालत में पेश हुए। गवाहों के बयान के बाद अदालत ने समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। रुक करेंगे खानेवाल का, जहां पर नौब्याता जोड़े पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसमें पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े को महंगा पड़ गया। लड़की के ख़ानदान के अफराद का लड़के के घर पर हमला, अहले खाना पर बदतरीन तशद्दुद किया। खानेवाल में नौब्याता जोड़े को पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया। लड़की निशा और लड़का दिलशेर के गले में रस्सा डालकर मुलजिमान जान से मारने की कोशिश करते रहे। FIR के मतन और निशा के मुताबिक नौब्याता जोड़े की शादी पर ख़ानदान के अफराद जान के दुश्मन बन गए। पुलिस ने मुलजिम सुहेल, नवीद और सिकंदर समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। नौब्याता जोड़े ने CM पंजाब और IG पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस लाहौर में ज़िला अटक में मेडिकल कॉलेज के क़याम और जामियात के रिसर्च प्रोजेक्ट्स की नुमाइश से मुतालिक इजलास का इनेकाद किया गया। साबिक़ निगरान सूबाई वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने ज़िला अटक में मेडिकल कॉलेज के क़याम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने पंजाब की जामियात के रिसर्च प्रोजेक्ट्स की आइंदा चंद माह में मुनक़िद होने वाली नुमाइश के बारे में आगाह किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 3 DSPs को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल होने वाले DSPs में DSP बारागढ़ ननकाना साहब सलीम हैदर शाह, DSP हेडक्वार्टर साहिवाल शहजाद गुल और DSP सदर जंग मोहम्मद असलम शामिल हैं। मुअत्तल तीनों अफसरान को CP और रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है।
वजीराबाद में सियालकोट रोड पर रेस लगाते हुए मोटरसाइकिलों ने रोड क्रॉस करते हुए खातून को कुचल दिया, जबकि 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। वजीराबाद सियालकोट रोड कोरमाबाद के करीब 6 मोटरसाइकिल सवार आपस में रेस लगाते हुए तेज रफ्तारी से गुजर रहे थे कि रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी खातून से 2 मोटरसाइकिल सवार टकरा गए, जिसके बायस कोरमाबाद के रिहायशी खातून नाजिया ज़ौजा नवाज मौके पर ही जाँ बहक हो गई। टकराने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुए। लाश और जख्मी मोटरसाइकिल सवार हैदर अली और जिक्रिया को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हैदर अली को तशवीशनाक हालत में गुजरांवाला मुंतकिल किया गया। जिक्रिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नाजिया की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी। राजनपुर में बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हज़रत फैज़ अहमद के 94वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। फैज़ अहमद कुरेजा सिंह का 94वां सालाना 3 रोज़ा उर्स तकरीबात आज इख्तिताम पजीर हो गईं। अकीदतमंदों ने महफिल समा और कामिल वली की दरगाह की हाज़िरी देकर बेशुमार फयूज़ बरक़ात हासिल की। सज्जादा नशीं ख्वाजा मज़हर फरीद कुरेजा के फर्जंद वलीअहद ख्वाजा कामरान फरीद कुरेजा की ज़ेर सरपरस्ती खानवादा फरीद ख्वाजा मोहम्मद फरीद कुरेजा की ज़ेर निगरानी 3 रोज़ा उर्स तकरीबात का इख्तिताम के मौका पर मुल्क व मिल्लत की सलामती की दुआएं मांगी गईं। कवाल हज़रात ने ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। इस मौके पर ख्वाजा मोहम्मद फरीद कुरेजा ने सहाफ़ियों से दौरान गुफ्तगू कहना था कि औलिया कराम ने अमन का दर्स दिया है और अमन का पैगाम दिया है। हम भी इंशाअल्लाह जो है वो अमन का पैगाम दुनिया के लिए देना चाहते हैं कि अमन और मोहब्बत से हर जंग जीती जा सकती है। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात में मिठन अंजमन ताजरान के अलावा शहर के अहम सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने बेशुमार फयूज़ बरक़ात हासिल की। रूहानी महफिल में लोगों ने फयूज़ बरक़ात हासिल किए। यहाँ पर आकर बड़ा दिली सुकून मिला है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात में शामिल होना दिली और रूहानी सुकून मिलता है। माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत सुकून मिला। पीकर फरीदी जाम तू थीरेंद मस्त मदाम तू डीहो डी वदार तू वाह वाह करे सारी खला। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर टाइम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। समड़ियाल और गिरदोनवाह में यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाने के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। मुल्क भर की तरह समड़ियाल शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। समड़ियाल में GT रोड के अतराफ और बाज़ारों में जगह जगह जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से परचमों, झंडियों, बैजेज़ और पाकिस्तानी परचमों की मुनासबत से सिले मलबूसात, बाजों समेत जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से मुनक़िदा तमाम सामान के स्टॉल्स और दुकानें सज गई हैं। शहरियों बिलखुसूस बच्चों की बड़ी तादाद जश्न आज़ादी के जोश व खरोश से मनाने के लिए परचम, बाजे, मलबूसात, झंडियाँ वगैरह खरीदने में मसरूफ़ है। जबकि तहसील समड़ियाल के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बच्चों और बड़ों का जश्न आज़ादी मनाने के लिए जोश व खरोश दीदनी है। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की फूड सेफ्टी अथॉरिटी टीम ने सैयद अशरफ में मिलावटी और मुज़र सेहत दूध और खोया बरामद करके तलब कर दिया, जबकि दूध सप्लाई करने वाले मालकान 2 भाइयों के खिलाफ थाना कादराबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन की सेफ्टी टीम ने सैयद अशरफ में नाका लगाकर दूध और खोया सप्लाई करने वाले टैंकर को रोककर इसमें मौजूद दूध और खोए का लेबॉर्ट्री टेस्ट किया। लेबॉर्ट्री टेस्ट में दूध और खोए में पानी
कुकिंग ऑयल, घी और दीगर मुज़र सेहत अशिया के मिलावट पाई गई, जिस पर फूड सेफ्टी टीम ने टैंकर में मौजूद 30 मन से ज़ायद दूध और 780 किलोग्राम खोए को तल्फ कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने दूध और खोया सप्लाई करने वाले 2 भाइयों कुसुर इकबाल और कैसर इकबाल के खिलाफ थाना कादराबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। फूड सेफ्टी टीम के तर्जुमान ने बताया कि दूध और खोया रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सप्लाई किया जाता था। गुजरांवाला में भी 77वें यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। जश्न आज़ादी में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। हर तरफ हिलारी परचम की बहार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना जावेद महमूद मार्केट में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राना जावेद, बताइएगा। 77वें यौम आज़ादी के हवाले से जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन बड़े जोशो खरोश से मनाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेटरटाउन मार्केट में। हर तरफ हलाली परचम की बहार दिखाई दे रही है। फैमिली अपने बच्चों के साथ खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बाजे की तलाश में है तो कोई टी शर्ट की तलाश में है। इस वक्त बच्चे हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं क्या खरीदने के लिए आए और इस हवाले से क्या कहेंगे। जी हम बाजे और जनिया वगैरह लेने आए हैं। बेटा आप क्या खरीदारी करने के लिए? मैं झंडी और बाजे लेने आया हूँ और बैच वगैरह लेने आया हूँ। ये ब्लैक शर्ट लेने आया हूँ, ये कैप भी। और 14 अगस्त किस तरह से मनाएंगे? अपने दोस्तों के साथ आज़ादी मनाएंगे हम। जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी तो बड़ी बेसब्री से 14 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं। कोई टी शर्ट की तलाश में, खास तौर पर जो ख़वातीनें हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं वो मलबूसात खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं। और इनके बाद इनका चूड़ियों का मैचिंग का मसला है, उसके बाद लिबास का मसला है। हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ देकर इसे हासिल किया है। जी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि शजरकारी को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाएंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कसूर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शजरकारी मुहिम को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाएंगे। दरख्त लगाकर परवान चढ़ाने तक उसकी देखभाल करेंगे। आवाम को शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। लाहौर स्मोक के बायस दुनिया का आलूदा तरीन शहर है और उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिस पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था, हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है, अपोजिशन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूँगा। मानी PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहना था कि अपोजिशन जिसके एमा पर गैर अखलाकी माफ़ी मांग रहा है, गैर अखलाकी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गैर अखलाकी वीडियो की तहकीकात होनी चाहिए। खैरपुर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस मरकजी कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर एजाज अली चांडियो, एडवोकेट खादिम जुनेजो, अब्दुल मजीद और दीगर ने की। इस मौके पर एजाज अहमद चांडियो एडवोकेट का कहना था कि जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार न होने पर हुकूमत और पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मीरपुर खास रोशन प्लाजा में कायम सिलेंडर दुकान में सिलेंडर फटने से खौफ व हरास फैल गया। सिलेंडर फटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीरपुर खास रोशन प्लाजा के नीचे गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर दुकान में गैस फिलिंग के दौरान धमाके के नतीजे में जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद शदीद खौफ व हरास फैल गया। धमाके की आवाज़ से शारा के दुकानदार और प्लाजा में रिहाइश पजीर लोग बाहर निकल आए। दुकानदारों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुज़ाहिरीन ने बताया कि इस प्लाजा में 100 से ज़ायद दुकानें और ऊपर रिहायशी फ्लैट्स मौजूद हैं। कई बार इंतज़ामिया को LPG की दुकान यहाँ से ख़त्म करने की दरख्वास्त की, ताहम अमल दरामद नहीं हुआ। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास की जानिब से शहर भर में गैर कानूनी LPG दुकानों को सील करने और रिहायशी इलाकों में कायम दुकानों को मुंतकिल करने के अहकामात सिविल डिफेंस और ज़िला इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिए थे।
म्यूनसिपल कमेटी के मकामी अफसरान और उनकी नाहली के बायस जड़ावाला सिटी कूड़े करकट और गंदगी की आवाज़ का बन गया है। म्यूनसिपल कमेटी के मकामी ऑफिसर और उनकी नाहली के बायस जड़ावाला सिटी कूड़े करकट और गंदगी की आवाज़ का बन चुका है। शहरियों का कहना है शहर के कुछ मकामात पर सीवरेज खोलने के नाम पर जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आधा घंटा जनरेटर चला कर दो हफ्तों के लिए जनरेटर और मशीनरी वहाँ पर ही छोड़ दी जाती है और बंद जनरेटर की तस्वीर बनाकर पेट्रोल की मद में लाखों रुपए सीनियर अथॉरिटी से वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने यह भी बताया कि बेनामी प्राइवेट मजदूरों के नाम पर भी लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। उधर गुजरांवाला में खूनी खेल पतंगबाजी कारोबार का आगाज हो गया है, जिससे शहरियों में काफ़ी तशवीश है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम से। नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी दोबारा रूई पर दिखाई दे रही है। इस वजह से जो गुजरांवाला के खासतौर पर दूर शहर के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पतंगबाजी हो रही है। शहरियों का डिस्ट्रिक्ट अफसर गुजरांवाला मोहम्मद यासरीन से मुतालबा है कि जो पतंगबाजी जैसे खूनी खेल पर काबू पाने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ। वो खासतौर पर जो अंदरून शहर के जो खासतौर जो थाने हैं उनको खुद की हदायत की जाए ऐसे जो हजरात को कि पतंगबाजी को जो काबू पाने के लिए खुद की टीमें की दी जाए ताकि शहरियों की ज़िंदगी जो है वो पूरा जी। कायदाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 8 कनाल पर कब्जा ख़त्म करवा लिया। कायदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार ने कार्रवाई करते हुए 8 कनाल ज़मीन को वागुजार करवाया, ज़मीन असल मालिक के हवाले कर दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर किसी भी सरकारी ज़मीनों और प्लॉटों पर कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे और कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि क्लिकर्स खिलौना पाकिस्तान भर के शहरों में बड़ी तेज़ी से खेला जाने लगा है। पाकिस्तान में टिकटॉक के नाम पर मशहूर क्लिकर्स खिलौना टिकटॉक बच्चों की जानी नुकसान का सबब बन सकता है। सादिकाबाद में बच्चों के वालिदैन कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इस खिलौने पर पाबंदी लगाए। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी शहबाज, क्या कहना है सादिकाबाद में बच्चों के वालिदैन का? जी बिल्कुल, गली गली कुचे कुचे मोहल्लों बाजारों में एक ही आवाज़ आ रही है, वो है टक टक खिलौना, जिसने जो है इलाका मकीनों को दर्द सर बना दिया है। मुल्क भर में जो है ये टक टक खिलौना बड़ा तेज़ी से खेला जा रहा है। बच्चे जो हैं अब मुकाबले करते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा में। मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे जी ये टक टक खिलौना क्या है, तो आपके क्या मुतालबे हैं? ये जी आजकल आपने ये देखा होगा कि रोडों में, गलियों में, बाज़ारों में हर जगह ये टक टक खिलौना जो है ना कि आम हो गया, वो चला रहे हैं लोग। और ये बच्चे जितने भी है ना, कल परसों की बात ये देखे, मैं बैठा हुआ था अपनी दुकान पे, तो बाहर ना 7-8 लड़के आए, आपस में मुकाबला करने लगे। किसी के आँख पे लगा, किसी के हाथ पे लगा, किसी के उंगल पे लगा, तो किसी को सुकून नहीं है, घर में भी सुकून नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है। लिहाजा मैं हुकूमत से और रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर फौरी पाबंदी लगाए, इसको ख़त्म करे ताकि हमारा बच्चा जो है संवर जाए। अब ये कल परसों स्कूल खुलने वाले हैं और ये बच्चा अगर जाएगा तो टीचर इससे पूछेगा कि बच्चा तुमने क्या किया है। उसने तो ये जवाब देना कि हमने टक टक खिलौना चलाया है। और हुकूमत को मैं इल्तमास करता हूँ इसको फौरी पाबंदी लगा जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने वालिदैन की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि टक टक खिलौनों ने हमारा जीना आराम कर दिया है। गलियों, कूचों, मोहल्लों, अब बाजार और जहां पर जो है देखा जाए तो ये टक टक खिलौने की आवाजें गूंज रही हैं। बच्चे जो हैं अब मुकाबले करते दिखाई दे रहे हैं। टिकटॉक पर जो है ये वीडियो भी वायरल करते दिखाई दे रहे हैं। अब वालिदैन का कहना था कि इसी की आंखों की बैनाई न चली जाए, तो हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है कि टक टक खिलौने पर फिर फौर जो है पाबंदी ऐद की जाए। जी
पतौकी सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान ने तहसील पतौकी रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया। सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट बानी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने तहसील पतौकी में वाक़ फूलनगर और पतौकी रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया। उनका कहना था कि दौरे का मकसद आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फवाद शहजाद और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान भी मौजूद थे। डॉक्टर रिजवान नसीर का मजीद कहना था कि रेस्क्यू एहलकार 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए फील्ड में मौजूद रहते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रौजान में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला कांस्टेबल रफीक अहमद चल बसा। रौजान में 2 रोज़ कबल सोमनियानी पुलिस नाले पर डाकुओं ने हमला किया था। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल रफीक अहमद जख्मी हो गया था, जिसे ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में मुंतकिल किया गया था। आज दौरान इलाज कांस्टेबल जान की बाजी हार गया। कॉमी स्टार अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने उनके घर जाकर अहले खाना को मुबारकबाद दी। मज़ीद जान लेते हैं इस हवाले से, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर। पाकिस्तानी कौम का हीरो, पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने वाले अरशद नदीम, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी उनके घर पे गए थे। तो बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। सर बताइएगा, अरशद नदीम के घर आप गए हैं, बड़ा खुशी का समा था, मिठाइयाँ तकसीम की, क्या कहना चाहिए इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बड़ी खुशी का मौका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स के अंदर सोने का तमगा जीता है और इस सोने के तमगे की खसूसियत ये है कि ये एक इनफरादी मुकाबले में जीता गया और एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला एजाज़ है। दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारे इस खानेवाल के सपूत मियाँ चन्नू के बेटे ने ओलंपिक का 118 साला जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है। और इसी सिलसिले में कल मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब की अहकामात की रोशनी में कमिश्नर मुल्तान मैडम मरियम ख़ान और मैं हम उनके घर गए थे। अरशद नदीम साहब की वालदा से मुलाकात हुई थी, उनके बहन भाइयों से मुलाकात हुई थी और हमने चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुबारकबाद भी उन्हें पहुंचाई, नेक तमन्नाएं भी पहुंचाई और फूलों का गुलदस्ता भी सीएम की तरफ से उन्हें पेश किया। तो ये बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है और इंशाअल्लाह जब वो आएंगे यहाँ पर खानेवाल में और मियाँ चन्नू में तो उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा जो एक कौमी हीरो के शायान शान हो। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पर कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो उनके घर पे गए हैं, उनको गुलदस्ते भी दिए और मिठाई भी तकसीम की है। ये बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मियाँ फिरोज़ाना और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से मौसम हसीन हो गया। मूसलाधार बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहरियों ने यह शिकवा किया कि बारिश होते ही मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो गई, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 77वां यौम आज़ादी 14 अगस्त शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। 14 अगस्त को भरपूर और शान तरीके से मनाने के लिए हारूनाबाद में सड़कों, गलियों के किनारों और दुकानों के बाहर सब्ज़ व सफ़ेद रंगों पर मुश्तमिल कौमी परचम और झंडियों समेत मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स सजा दिए गए। इसी हवाले से देखेंगे हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। वतन अजीज़ का 77वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने के लिए बच्चे, बूढ़े, नौजवान और ख़वातीन यौम आज़ादी के हवाले से ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ख़वातीन की जानब से ज़्यादा रश दिखाई देता है जो बच्चों के लिए कौमी परचम से मुज़य्यन सूट्स और बैजेस, टोपियाँ और पर्स खरीद रही होती हैं। शहर भर के मुख्तलिफ बाज़ारों में दर्जनों स्टॉल्स लग गए हैं। घरों और गली मोहल्लों को सब्ज़ परचमों से सजाने के लिए बच्चे बड़े खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस बार महंगाई की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं, मगर जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। महंगाई की वजह से रोज़मर्रा अखराजात काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं, मगर वतन से मोहब्बत का तकाजा है
کہ جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائی جائے۔ ملک دشمنوں کی طرف سے سیاسی اور معاشی افراتفری پھیلانے پر ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جشن آزادی کو اس طرح بھرپور طریقے سے منایا جائے کہ ملک دشمن قوتوں کو ایک متحد ہونے کا پیغام دیا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے موجودہ دور میں دشمنان وطن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ناکام ملک کے طور پر پیش کر کے پاکستانی عوام کو ذہنی طور پر مایوس کیا جائے، مگر 14 اگست بھرپور طریقے سے منا کر ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو پیغام دیں گے کہ ہم ایک زندہ اور بیدار قوم ہیں۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں جہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پاکستانی پرچم کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے، وہیں پر پاکستانی جھنڈے سے پسرور میں سرکاری تعلیمی اداروں کے افسران کی نااہلی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ محکمہ ایجوکیشن کے افسران کی غفلت کے باعث عرصہ دراز سے پھٹ جانے والا پاکستانی پرچم تبدیل نہیں کیا گیا۔ پسرور کے چہری میں واقع گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی بلڈنگ جہاں لگایا جانے والا سبز ہلالی پرچم انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث تیز ہواؤں کے باعث عرصہ دراز سے پھٹ چکا ہے، جسے ماہ اگست میں بھی متعلقہ افسران کی جانب سے تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ سرکاری تعلیمی ادارے کے افسران کی بے حسی کے باعث پاکستانی جھنڈا ابتر صورتحال کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں، دریائے چناب پر موجود ہیں ہمارے نمائندے ملک نواز۔ جی ملک نواز۔ جی بالکل، مونسون کی حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں مسلسل پانی کا جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں دریائے چناب کے مقام پر۔ دریائے چناب میں اس وقت 80,000 کیوسیک کا پانی کا ریلا جو ہے وہ گزر ہے۔ اگر بات کی جائے ہیڈ مرالہ کی، تو ہیڈ مرالہ کے مقام پر اس وقت 1,05,000 کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ گزر ہے، جو کہ دریائے چناب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو ہے چند روز قبل ہی جو ہے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے جو ہے ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا جو ہے الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے ضلع انتظامیہ کی طرف سے، تو ضلع انتظامیہ کی طرف سے تمام تر متعلقہ اداروں کو جو ہے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی، تو محکمہ موسمیات کی طرف سے چند روز جو ہے بارشوں کا جو ہے سلسلہ کا امکان جو ہے ظاہر کیا گیا، جس سے دریائے چناب میں جو ہے پانی کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں ایک بار پھر اضافہ ہو چکا ہے۔ اس بارے میں ہمیں ملک نواز اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناروال کا رخ کریں گے۔ ناروال شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ناروال میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش میں شہریوں نے خوب انجوائے کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندیہ والا صفا عابد کے احکامات پر نائب تحصیلدار نے سبزی منڈی مامو کانجن کا وزٹ کیا، جہاں پر سبزی فروٹ کی کوالٹی اور ریٹس چیک کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندیہ والا صفا عابد کے احکامات پر نائب تحصیلدار مامو کانجن چودھری انور گجر نے اپنے عملے کے ہمراہ سبزی منڈی کا وزٹ کیا۔ سبزی اور فروٹ کی نیلامی کا جائزہ لیا گیا، ریٹ لسٹیں، اشیاء کا معیار اور مقدار بھی چیک کی گئی۔ سبزی منڈی میں خرید و فروخت کے لیے آنے والے لوگوں سے ان کے مسائل اور ریٹس کے بارے میں پوچھا گیا۔ موقع پر آڑھتی کو ہدایات جاری کی گئی کہ مہنگی اور غیر معیاری اشیاء منڈی میں فروخت نہ کی جائیں۔ تمام اشیاء حکومت پنجاب کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق ہی فروخت ہوں گی۔ گرہ فروشی کرنے والے آڑھتی کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔